ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया है जिसका नाम है तांगसू, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है। तांगसू प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा फैटी है, जबकि पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी पहले तांगसू एक बहुत फेमस गर्ल ग्रुप की लीडर हुआ करती थी जिसके बहुत सारे फैंस थे, मगर एक डायरेक्टर के साथ हुए फेक स्कैंडल की वजह से उसकी सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। यानी तांगसू के सभी फैंस उससे हेट करने लगे, जबकि तांगसू की कोई गलती नहीं थी। यानी उसे सिर्फ फंसाया जा रहा था, मगर कोई भी तांगसू की बातों पर बिलीव नहीं करता, यहाँ तक कि तांगसू के मैनेजर भी नहीं। इसलिए तांगसू ने परेशान होकर बहुत सारी पोटैटो चिप्स और कुकीज़ खानी शुरू कर दी, जिस वजह से देखते ही देखते वो फैटी बन गई। तांगसू का वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। यानी तांगसू अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई, इसलिए अब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। इसलिए प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोचते हुए तांगसू उदास हो ही रही थी कि तभी उसे टीवी पर अपना क्रश जिसका नाम यांजी है वो उसे अपनी टीम मेंबर मैंग मैंग के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया, जो कि दोनों शायद डेट कर रहे हैं। इसलिए ये सब देख तांगसू और ज्यादा उदास हुई और सोचने लगी कि शायद मेरे क्रश यांजी को भी मुझ पर बिलीव नहीं कि वो डायरेक्टर वाला स्कैंडल सच में फेक था जिसमें मुझे सिर्फ फंसाया गया था। कि तभी अचानक तांगसू को एक और डिलीवरी ऑर्डर आता है, जिसे देख वो कहती है कि अब जो होना था वो हो गया, मगर प्रेजेंट में मुझे अपना खर्च चलाने के लिए डिलीवरी जॉब को करना ही होगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी हुआंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर है एंड साथ ही तांगसू के ग्रुप की सेकंड मेंबर यानी मैंग मैंग का बिग फैन भी। इसलिए वो ऑलवेज मैंग मैंग की फोटो को अपने पास रखता है। और वहीं तांगसू जब जैसे फाइनली फूड डिलीवर करने आई, मगर अब क्योंकि कस्टमर कॉल का आंसर नहीं दे रहा था एंड घर का डोर भी ओपन था, इसलिए वो अंदर आकर आवाज़ें देने लगी कि तभी गलती से उससे फूड नीचे गिर जाता है, जिसे वो उठाकर सेट करके रख ही रही थी। कि तभी आदत से मजबूर वो खुद को रोक नहीं पाई, बल्कि उस पूरे फूड को खा गई क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। मगर जब बाद में तांगसू को रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो कस्टमर को एक लेटर लिखती है कि माफ़ करना, मैं आपका फूड गलती से खा गई, मगर पक्का आपको पैसे वापस दे दूंगी। मगर जब जैसी टर्न हुई कि तभी उसकी टक्कर हुआंग से हो जाती है, क्योंकि वही इस घर का ऑनर था जिसने फूड ऑर्डर किया था। हुआंग पहले तांगसू को देखता है, देन उसके पेट को, जिसे देख हुआंग को लगने लगा कि पक्का इस लड़की ने चोरी करके सामान अपने कपड़ों में छुपा लिया है। इसलिए वो तांगसू से उसका पेट खाली करने को कहने लगा। तांगसू एक्सप्लेन करती भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ फूड डिलीवर करने आई थी। तो ये सुन हुआंग फूड बॉक्स नीचे गिरा देख पूछता है, तो फिर कहाँ है मेरा फूड? तो तब जाके तांगसू ने हुआंग को सारी सिचुएशन बताई, और अब क्योंकि सारी गलती तांगसू की थी, इसलिए वो बदले में खुद से हुआंग को कुकिंग करके देती है। जिसके कुक किए हुए खाने को देख पहले तो हुआंग को लगने लगा कि ये टेस्टी नहीं होगा, मगर जब जैसे उसने उसे खाया तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसलिए हुआंग बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। तांगसू ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आप सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर कुकिंग के दौरान मुझसे आपका एप्रन ख़राब हो गया था। तो ये सुन हुआंग कहता है कोई नहीं, तुम इसे वॉशिंग मशीन में डालकर चली जाओ। और फिर जब जैसी तांगसू वहाँ से गई कि तभी तांगसू के जाते ही हुआंग भर भर के उस खाने को खाने लगा, क्योंकि वो उसे बाहर के खाने से भी ज़्यादा टेस्टी लगा था। और वहीं तांगसू जब जैसी वॉशिंग मशीन के पास आई तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, इसलिए वो उन सभी को भी वॉशिंग मशीन में डालने लगी। कि तभी उसे एक फोल्ड हुआ हुआ पोस्टर मिला, इसलिए वो पूछती है कि क्या ये पोस्टर खराब है, यानी कि अब मैं इसे फेंक दूँ? तो ये सुन हुआंग तुरंत भागता हुआ आकर वो पोस्टर छीन लेता है, क्योंकि उसमें मैंग मैंग की फोटो थी, एंड पूछने लगा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो तब तांगसू बताती है कि अभी कुछ घंटों तक मैं फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और अच्छे से हेल्प करवा दूँ इन सभी कपड़ों को धोने में। तो ये सुन हुआंग सोचता है कि ये कितनी क्यूट है और बताता है कि एक्चुअली मैं न्यू मेड ढूंढ रहा हूँ, इसलिए ये सब काम अधूरे पड़े हैं। और फिर पूछता है वैसे क्या तुम इन्हें धोने के बाद आयरन भी कर सकती हो? तो तब तांगसू बताती है पर इस सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब हुआन कहता है पर मैं तुम्हें पे भी करूंगा। और फिर पूछने लगा कि तुम एक डिलीवरी के कितने पैसे लेती हो?
तांगसू बताती है 5 युआन। तो ये सुन हुआंग शॉक रह गया कि ये कितना कम है, इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें पूरे 100 युआन दूंगा, तुम बस मेरा काम पूरा कर दो। तो ये सुन तांगसू तुरंत हुआंग के सभी कपड़े धोने और उन्हें आयरन करने के लिए मान गई, जिसके बाद हुआंग अपना आराम से बैठकर मैंग मैंग की फोटो को ताड़ने लगा एंड उसके ख्यालों में खो गया। तो वही तांगसू सभी कामों को पूरा करती है। फिर जब फाइनली सारे काम हो गए, इसलिए वो खुशी खुशी से हुआंग के कपड़ों को उसके रूम में रखने जाने लगी कि तभी गलती से हुआंग के सीक्रेट रूम में आ गई, जिसके अंदर उसकी टीम मेंबर यानी मैंग मैंग की बहुत सारी फोटोज और पोस्टर्स थे। इसलिए ये सब देख तांगसू के होश उड़ गए एंड वो समझ गई कि ये बंदा मेरी फ्रेंड मैंग मैंग का बहुत ही बड़ा फैन है। कि तभी उसे वहाँ अपनी फोटो भी दिखाई दी जिस पर डार्ट्स मारे हुए थे। तो तब ये देख उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा कि भला मेरी फ़ोटो यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में। कि तभी हुआंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि गुस्से में था कि तांगसू उसके सीक्रेट रूम में क्यों आई। एंड जब जैसे उसने विंडो को ओपन किया तो तब तांगसू को वहाँ अपनी एक और फोटो डार्ट्स के साथ दिखी। इसलिए तांगसू हुआंग से इस सब का रीज़न पूछती है, जिस पर हुआंग बताता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तभी इसका अपने डायरेक्टर के साथ अफेयर था जिस वजह से ग्रुप एंड हुआ एंड मेरी मैंग मैंग को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। ऊपर से ये बहुत बदतमीज़ भी है। जिसके बाद अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ तांगसू बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने गुस्से से हुआंग के ऊपर चिप्स फेंक दी और ऊपर से हुआंग को सॉरी भी नहीं कहा। तो तब ये सभी बातें सुन प्रेजेंट में तांगसू बहुत बुरी तरह शॉक हुई कि इसका मतलब मैं इतनी मोटी बन चुकी हूँ कि मुझे मेरा हेटर तक नहीं पहचान पा रहा। तांगसू इमेजिन करती है कि हुआंग उसे डांट फेंक कर मार रहा है, इसलिए सोचती है कि इससे पहले कि ये पहचान जाए कि मैं वही लड़की हूँ जिससे ये नफरत करता है, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि अब मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। इसलिए बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे सभी काम पूरे कर दिए हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। हुआंग कहता है मगर पैसे तो लेती जाओ, मगर वो रुकती नहीं ये कहकर कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कि तभी उससे गलती से हुआंग का बहुत एक्सपेंसिव वाच टूट गया। हुआंग ये सब देख हैरान हुआ। तो तब तांगसू रोते हुए बोलती है कि इसे मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, बट मैं तब भी आपको इसके पैसे दे दूंगी। हुआंग बताता है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इस पर तांगसू कहती है कोई नहीं, कितना भी एक्सपेंसिव हो मगर मैं इसके पैसे ज़रूर दूंगी, क्योंकि माना मैं गरीब हूँ मगर धोखेबाज नहीं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से इसके पूरे पैसे तुम्हें वापस दूंगी। और फिर वहाँ से चली गई। मगर जब शॉप में जाने के बाद तांगसू को इस वाच के रियल प्राइस का पता चला तो ये सुन उसके होश उड़ गए। इसलिए वो घर वापस आकर खुद से ग्लू से उस वाच को जोड़ने की कोशिश करने लगी। कि तभी लैंडलॉर्ड जोर जोर से डोर नॉक करते हैं रेंट लेने के लिए। तो तब तांगसू और ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक तो तांगसू के पास ना पैसे हैं और ना ही अच्छी जॉब, ऊपर से उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग के एम्प्लॉय उसे बहुत सारी मैट्स के बारे में बता रहा है कि वो सब काम में कितनी परफेक्ट हैं, मगर हुआंग मना कर देता है क्योंकि उसे कभी किसी मैट का काम पसंद नहीं आता। और फिर वो बहुत प्यार से तांगसू के किए हुए कामों को देखने लगा जो कि उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थे। कि तभी डोर पर तांगसू आई हुआंग को सॉरी बोलते हुए, क्योंकि वो वाच ठीक नहीं करवा पाई थी, इसलिए अंदर आकर हुआंग को कुछ पैसे देती है, ये बताकर कि फिलहाल मेरे पास बस यही है मगर मैं बहुत जल्द बाकी पैसे भी दे दूंगी, यानी मुझे बस 7 से 8 साल का टाइम चाहिए। तो ये सुन हुआंग हंसने लगा कि ये कितनी क्यूट और इनोसेंट है, मगर फिर बताता है कि मगर 7-8 साल के अंदर वाच की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से तुम्हें और मुश्किल होगी पैसे देने में, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डील रेडी की है। और फिर हुआंग ने तांगसू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया, ये बताकर कि तुम मेरी मेड बन जाओ जिसकी मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा, यानी पूरे 15,000 युआन, जिस वजह से तुम बस 3 से 4 साल के अंदर वाच के पैसे चुका पाओगी, ऊपर से मेरे इस घर में रह भी पाओगी। तो ये सुन तांगसू हैरान रह गई क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूछती है कि मगर मैं ही क्यों। तो ये सुन हुआंग सोचने लगा कि मैं इसे नहीं बता सकता कि ये कुकिंग और क्लीनिंग में बहुत अच्छी है, क्योंकि फिर ये इतराने लगेगी, इसलिए बोलता है इसलिए क्योंकि तुम मोटी हो। तो ये सुन तांगसू को ये रीज़न काफ़ी अजीब लगा कि क्या ऐसा भी कुछ होता है। और फिर जब जैसी खुशी खुशी से वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली थी, मगर तभी रुक जाती है
क्योंकि तांगसू के नाम से हुआंग पहचान जाता कि ये वही लड़की है जिससे वो नफरत करता है, इसलिए तांगसू ने अपना नेम चेंज करके लिखा। हुआंग सभी रूल्स बताता है कि पहला रूल, तुम्हें रूम इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम टाइम से सभी कामों को पूरा कर सको, यानी 24 आवर्स अवेलेबल रहो। देन दूसरा रूल, खाना टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। एंड तीसरा रूल, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप करना होगा। यानी हुआंग तांगसू से भी उसके फोटो पे डांट्स मरवाता है। एंड अब क्योंकि तांगसू सभी कामों के साथ साथ निशानेबाजी में भी परफेक्ट थी, इसलिए हुआंग कहता है कि अरे वाह, तुम कितनी अमेजिंग हो। रात होने पर फोर्थ रूल बताया गया कि जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक तुम भी नहीं सोओगी, तो इस वजह से तांगसू को काफी प्रॉब्लम हुई। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां तांगसू हुआंग को ब्रेकफास्ट बनाकर दे रही थी कि तभी टीवी पर मैंग मैंग आई, जिसे देख हुआंग काफी ज्यादा खुश हुआ कि तभी बताया गया यानजी भी शो में आया है। तो ये सुन तांगसू भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि इन दोनों के ही क्रश एक साथ टीवी पर थे, इसलिए ये दोनों काफी ध्यान से शो को देखने लगे। मैंग मैंग थोड़ी बहुत बातों के बाद यानजी को सभी के सामने प्रपोज करने लगी, जिसके प्रपोजल को यानजी एक्सेप्ट करना तो नहीं चाहता था, मगर सभी के सामने उसे हाँ बोलना ही पड़ा। यानी अब ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। तो तब ये न्यूज़ देख हुआंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से से बाउल गिरा दिया। तांगसू भी शौक में थी, इसलिए चुपचाप बाउल लेकर जाने लगी, मगर हुआंग ने तब भी उसके आंसू नोटिस कर लिए, इसलिए पूछता है कि भला तुम रो क्यों रही हो। तो तब तांगसू ने बताया, इसलिए क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एंड देन बताने लगी कि एक स्टूपिड सी लड़की थी जो कि मून जैसे प्रिंस को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। यानी उस लड़की को पता था कि उसे कभी वो प्रिंस नहीं मिल सकता, मगर वो तब भी उस प्रिंस के सामने बहाने से आती थी ताकि उसे एक नज़र देख सके। और फिर प्रेजेंट में कहती है कि छोड़ो, तुम ये स्टोरी नहीं समझ पाओगे, यानी तुम्हें ये फनी लग रही होगी। तो तब हुआंग बताता है, बिल्कुल नहीं, यानी किसी को पसंद करना कोई फनी बात नहीं, बल्कि हमें सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बात सुन तांगसू इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग उसको अपने वर्ड से कंफर्ट फील कराएगा। हुआंग काफ़ी अजीब ढंग से तांगसू को टिश्यू देने लगा, जिसे जब जैसे तांगसू ने ज़ोर से यूज़ किया तो तब हुआंग बोलता है कि ये बस कुछ ही सेकंड्स के लिए क्यूट दिखती है। वेल अब क्योंकि तांगसू का मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो टीवी बंद करती है, मगर हुआंग उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था क्योंकि वो कुछ देर और मैंग मैंग को देखना चाहता था, जिस वजह से दोनों के बीच छीना झपटी हुई। एंड देन दोनों एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। नीचे गिरने के बाद दोनों ही एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे, अगर फिर बाद में हुआंग जोर से चिल्लाया क्योंकि तांगसू बहुत भारी थी। कि तभी नोटिस करता है कि इसका फेस ठीक पॉपुलर तांगसू जैसा दिखता है, मगर फिर कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तांगसू को पीछे कर वहां से चला गया, जिसके जाते ही तांगसू ने चैन की सांस ली कि चलो थैंक गॉड बॉस ने मुझे पहचाना नहीं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.